गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम। भोला बाबा के परिवार में देखिए कि कितना सुमति है। भोला बाबा का सवारी बैल है। भोला बाबा बैठते हैं बैल पर, बैल को 4 पैर है। 4 पैर क्या है? सत, तप, दान, पवित्रता। ये 4 पैर धर्म का प्रतीक है, उसका नाम है बैल। हर आदमी को बैल पर बैठना चाहिए। पार्वती का सवारी किया है बाघ। बाघ न चाहिए तो बरदा के कखनू चवाठी जाबी खाई। लेकिन बाघ और बैल एक जगह बैठते हैं। कार्तिक जी का सवारी है मोर। गणेश जी का सवारी है मूसा। मोर न चाहते हैं तो मुसवा दिया खाए लो ऊपर पहुंचा जाए। लेकिन मोर वह मूसा, बैल, बाघ चारों एक जगह बैठते हैं। कोई किसी का हिंसा नहीं करता। इसे प्रेम कहता है। आइए भोला बाबा के परिवार में जो सुमति है उस पर एक भजन सुने। एक दिन मन में लागल आस, धावल कैली हम कैला। एक दिन मन में लागल आस, धावल कैली हम कैला। पर्वत बाटे यारी यारी पानी के खनी। पर्वत बाटे यारी यारी पानी के खनी। औघर नामी के हरिये संतरा पानी के खनी। औघर नामी के हरिये संतरा पानी के खनी। पर्वत बाटे यारी यारी पानी के खनी। पर्वत बाटे यारी यारी पानी के खनी।
सवार मोर पर सवार ये मूस पर सवार ये मोर पर सवार ये मूस पर सवार ये मोर पर सवार सबसे पर सवार महारानी देखनी सबसे पर सवार ऐसा पहले माला पर छाला के माला पहले माला पर छाला के माला Thank you.
के हमें सजरा धानी देखल सजनी। भगवान श्री राम रो रहे हैं सीता जी की सुना रहे थे। विवाह करने वाले आदमी को कभी रोना नहीं पड़ता, कभी हंसना नहीं पड़ता है। अच्छा हंस कहिया जखनी बेटा बिहार कर जा जखनी लड़का बाप हंस ये बेटा बाप से डीजे के बाद से बैठो तो डीजे कहना पोता हो तो खीरी में जेबी में गर्मी छै, गर्मी पर बेटा का ही समधी मिले छै रठा नहीं समधिनी मुंह हम पासुओ तार लगा के बढ़ी लगा दोसर कोई खोले बेटा के शादी में हंसते भी तो शादी करने वाले को कभी रोना पड़ता है कभी हंसना पड़ता है। सज्जनों भगवान श्री राम रो रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। शंभु समय तेरे राम ही देखा उपजा ही अनिहर सुविशेषा। भगवान राम को रोती देख करके भोला बाबा ने पहचान लिया ये तो वही ब्रह्म ही परमात्मा। जो सत्संग सुनेंगे, जो कथा सुनेंगे, जो भजन करेंगे वो भगवान को पहचान लेंगे, चाहे भगवान किसी भी दशा में हो। क्यों? भगवान को पहचानने के लिए सत्संग में विवेक की उत्पत्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। भोला बाबा ने हाथ जोड़ लिया, जय सच्चिदानंद जगपाल और से कहे जो मनोज भोला बाबा ने दूर से ही भगवान राम को प्रणाम किया। जय हो सच्चिदानंद, जय हो धन्य है। उसका नाम है सच्चित आनंद। परमात्मा सत्य भी है, परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। दुनिया की कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने से आनंद भी आता है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। चले जात शिव सती सविता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शती सो दशा संभोग देखी, उपजा करते हो विशेष। अगस्त मुनि के आश्रम पर भोला बाबा कथा सुनते थे कि परमात्मा धरती पर अवतार भी लेते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ ही मसूद अधर अभिमान, तब तब धरे वो विविध शरीरा, हर ही के पार सज्जन पिया। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेती ही अवतार। कि
परमात्मा धरती पर अवतार भी लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए। हमारे देश में अभी जो धर्म के झंडा आगे बढ़ रहे हैं, कारण है कि परमात्मा का अवतार। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तब अयोध्या में राम मंदिर बनता है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तब 370 हटता है। इतना बड़ा यदि काम हुआ है अयोध्या में तो स्वयं परमात्मा का अवतार समझ लीजिए। जो काम 500 वर्ष से नहीं हुआ था वह काम अभी हुआ है। सज्जनों, जीवन में चाहिए अधर्म का त्याग कीजिए, धर्म का झंडा पकड़कर। सब आदमी शाकाहारी बने। शाकाहारी जब बनेंगे तो अत्याचारी पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। कंस मांसाहारी थे, कृष्ण शाकाहारी थे, लेकिन कृष्ण के मार को कंस सहन नहीं कर सका। मुक्का से कृष्ण भगवान ने कंस को मारा। हिरण्यकश्यपु मांसाहारी थे, नरसिंह भगवान शाकाहारी थे। हिरण्यकश्यपु को जांग पर बैठा करके नरसिंह भगवान ने ककड़ी के तरह कलेजा फाड़ दिया। रावण को लीजिए, भगवान श्री राम ने मारे बाण के बौछार से धराशायी कर दिया। अंग्रेज मांसाहारी थे, गांधी जी शाकाहारी थे। अंग्रेजों पर विजय प्राप्त किया है तो शाकाहारी किया। अभी हॉस्पिटल जाइए, यदि 1000 रोगी वहां है तो 700 रोगी मिलेगा मांसाहारी, 300 रोगी मिलेगा शाकाहारी। इसलिए साग खाइए, सलाद खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, अंकुर वाला चना खाइए, मूंग खाइए, कभी भी मांस मछली नहीं खाइए। और जो शाकाहारी बनेंगे वही भगवान का भजन, शांत रही है। जो सत्संग सुनेंगे वही भगवान का पहचान करेंगे। सज्जनों, सती बोली भोला बाबा से प्रतिदिन आप किसको प्रणाम किए? भोला बाबा ने कहा देवी शंका मत करो, यदि हम प्रणाम किए तो तुम भी प्रणाम कर। सती बोली मैं प्रणाम नहीं करूंगी। क्यों? कि सती सत्संग नहीं सुनी, इसलिए शंका है। भोला बाबा ने कहा वही मेरे इष्ट है, वही मेरे परमात्मा है। जासु कथा तुम भजनी सीगाई, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा निधीरा। जिस राम की कथा हम सुनकर आए हैं अगस्त मुनि के आश्रम से, वही मेरे राम है।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जही ध्यावही कहने निगम पुराण और जासु कीरति गावही जोगी सिद्ध देवाधिदेव महादेव ने कहा देवी मुनि जोगी सिद्ध संत महात्मा जो रात दिन इनका भजन करते हैं वही राम है, वही प्रभु। सती बोले मैं कैसे मान लूंगी कई भगवान, क्यों ये रो रहे हैं सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो, सीते। सीता कौन है? पतिदेव का की धर्मपत्नी जीवन साथी। सीता चोरी हो गई है, भगवान रो रहे हैं। सती बोली था भगवान रो रहे हैं, सीते सीते कर रहे हैं। यदि भगवान है उसको पता नहीं है कि सीता जी कहाँ गई है, इसलिए भोला बाबा ने कहा देवी भगवान जानते तो सब है, लेकिन भगवान को लीला करते हैं। लीला करने वाले सब चीज जानते हैं, फिर भी लीला करते। जो तुम्हारे मन यदि संदेह हो तो किन्हें जाइए परीक्षा ले, जा परीक्षा ले। सची बोली हाँ परीक्षा लेने जाऊंगी, असली है कि नकली है, बिना परीक्षा लिए कैसे प्रणाम करूंगा। सती भगवान की परीक्षा लेने, सती ने कहा भूल गई। अगस्त मुनि के आश्रम पर कथा नहीं सुनी। दूसरा भोला बाबा ने प्रणाम किया कि सती ने भगवान को प्रणाम नहीं। और तीसरा गलती, सती भगवान की परीक्षा लेने गई। अब परीक्षा लेने गई तो कैसे गई? सीता जी बन करके गई। और जब सीता जी बन करके जा रही थी ना, तो भगवान राम ने तो पहचान लिया। भगवान राम ने सोचा जो परीक्षा लेने आवे उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवान दौड़ गए प्रणाम करने के लिए। सती समझ गई ये नकली राम है, ये सीता समझ करके दौड़ करके आ रहे हैं, तब ये नकली है, नकली है। जो पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लिखे नाम। भगवान राम ने सती को प्रणाम कर पूरा परिचय दे। माता मेरा नाम राम है, ये छोटे भाई लक्ष्मण, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ। मेरी जीवन साथी धर्म पत्नी सीता जी चोरी हो गई है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा माँ ये बताओ
इतने बड़े जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो? कहे हो बहोरी कहाँ पुलिस के तू बिपिनिया के फिर हो के जंगल में अकेली तुम क्यों घूम रही हो? बैल पर बैठने वाले देवाधिदेव महादेव कहाँ है? आप तो सती लज्जित हो गई, लाज के मारे आंख बंद करके बैठ गई। आंख बंद जब करती है ना, जिस राम को बाहर में देखा उस राम को देखा हजारों ब्रह्मा शिव जी ऋषि मुनि उसको देखा कि यही ब्रह्मांड रचने वाला। फिर आंख खोल करके देखा तो राम लक्ष्मण सीता जी बगल में। फिर लाज के मारे आंख बंद करती है तो भगवान ने अपना लीला समेट लिया। सती कुछ नहीं बोली, चली आई। भोला बाबा ने कहा देवी कैसे परीक्षा लिया? कहा मैंने परीक्षा नहीं लिया, आप ही के जैसे मैं प्रणाम करके आया। कछु न परीक्षा लेनी है गुस्सा, करहो प्रणाम तुम्हारी। आदमी जब गलती कर लेते हैं तो उसको एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है, उसको झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 1 करोड़ झूठ बोलेंगे फिर भी नहीं छुपेंगे। भोला बाबा ने ध्यान में देखा, इसमें सीता जी का रूप धारण किया। भोला बाबा ने सती का त्याग कर सत्संग के अभाव में ही लोग गलती कर बैठते हैं। भोला बाबा सती के साथ चले आए कैलाश पर्वत पर। भोला बाबा 87,000 वर्ष ध्यान में बैठे रहे। 87,000 वर्ष तक सती रोती रही कि गलती हो गई हमसे। 87,000 वर्ष के बाद ध्यान तोड़ते हैं। भोला बाबा सती को आगे में बैठा करके राम कथा सुनाने लगे। उसी समय सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे कणखल में। सब देवता को निमंत्रण मिला, भोला बाबा को निमंत्रण नहीं मिला। कभी कभी ससुर जमाई में भी पटरी नहीं खाई। सज्जनों, भोला बाबा को नहीं निमंत्रण दिया, कुछ कारण तो जरूर है। चलिए इधर सब देवता ने भोला बाबा से कहा चलो तोरा ससुर यज्ञ करे, हम चलो। भोला बाबा के धन हमरा निमंत्रण नहीं देना, झंझट का देना, बिना बोले लो बिना नोटा करना चाहिए। सज्जनों, पार्वती सती बोली हमरा बाबू पर्वत यज्ञ करे छे, हम नहीं किया पावे का हम जय पर कल के बिना बोले लो आए जा के हम जय पर नहीं वो लोग नहीं जीते, नहीं नहीं जीते। कल के न्याय जाने मंत्रण नहीं हम दल छके हां जय बात काट करके जब चली तो शिव जी 2 गाना लगाते साथ में जाओ। लेकिन नहीं हर बिना निमंत्रण के जो गई ना अपमान माँ तो बढ़िया से बोल रहे बेटी नौता नहीं देती है। पिता बहुत बिगड़े, तेरा नौता नहीं देंगे तो चले नहीं काम लो भाव खा यहाँ खमुनी को बैठे कहाँ मिले
सजनों ससुरारी के बात बर्दाश्त करते बेटे के नहरा के बात बर्दाश्त नहीं कर जगशाला में गई सबका आसन देखा भोला बाबा का आसन नहीं था सती गुस्सा में आकर योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया योग अग्नि में शरीर जब भस्म होने लगे तो उसी समय प्रार्थना किया हे प्रभु कहीं मेरा जन्म हो तो पति मिले तो देवाधिदेव महादेव क्योंकि हमसे गलती हुई है मेरे पति से क्यों गलती है शरीर जल गया सज्जनों जग भंग हो गया मार दंगा फसाद हुआ तब वह सती इस शरीर को यहाँ छूटी लेकिन आत्मा को अजरमर है हिमाचल की पत्नी मैना के कोख से फिर जन्म लिया उसका नाम नारद जी ने पार्वती रखा जो पर्वत राज की बेटी थी इसलिए पार्वती नाम रखा और नारद जी से दीक्षा लेकर के पार्वती कम उम्र में जंगल गई 87,000 वर्ष तक तपस्या की शिव विपद राखियो कैलाश के निवासी नम बार बार आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी भोले है
बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान कीजिए सज्जनों। बहुत देर से हम लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। शिव कथा स्वामी सती की दशा देखी, कथा नहीं सुनी, जिसकी चलती उन्हें जन्म और मरण का चक्र लगा। पार्वती 87,000 वर्ष तपस्या इसलिए महादेव के लिए, लेकिन महादेव विवाह करने के लिए हैं तैयार कहाँ। पार्वती ने कठिन तपस्या किया, 100 बरस तक जल नहीं ग्रहण किया, 100 बरस तक एक पैर पर खड़ी रही। सज्जनों, कई 100 बरस वृक्ष में लटक करके रही तपस्या की। इतना कठिन 87,000 बरस तपस्या। जब ऋषि मुनि नारद जी ने देखा ये कठिन तपस्या, इतने में हुआ क्या, एक तारकासुर राक्षस हुए। इतना कठिन तपस्या किए, ब्रह्मा जी देने लगे वरदान, मांगो वरदान। तारकासुर ने कहा हम सबको बस में करें और हम किसी के हाथ से नहीं मरे, यही वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा किसी के हाथ से तो नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के हाथ के पुत्र तुमको मार देगा। का ब्रह्मचारी कौन है?
कहा भोला बाबा का उसको पत्नी नहीं है, उसको बेटा कैसे होगा। जब तारकासुर अत्याचार करने लगा, सब देवता मिलकर भोला बाबा से कहा आप पार्वती के साथ विवाह कीजिए, का विवाह नहीं करेगा। विवाह बाद में यह होता है, लेकिन नारद जी सप्तऋषि अगवा नारद जी सप्तऋषि अगवा बने। स्वयं भगवान श्री राम भोला बाबा को समझाने के लिए गए, प्रकट होकर कि आप पार्वती के साथ विवाह कीजिए। भोला बाबा ने सोचा चलो जब भगवान राम ही कहने के लिए आए तो विवाह कर देते हैं। तब अगवा कौन बने? नारद जी। सज्जनों, भोला बाबा और फिर पार्वती से विवाह हुए। पार्वती से एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम रखा कार्तिक जी। उसी कार्तिक जी ने तारकासुर का वध किया है। सज्जन, बड़े उदाहरण जैसे हमारे पति इस सरस्वती माता के पूजा के शुभ अवसर पर ये राम कथा, शिव कथा, भगवान की कथा का आयोजन किए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार में सबको सुख शांति मिले। जितने भी श्रोता माँ बहन भाई बंधु हैं, सबके लिए सुंदर कामना भगवान से करते हैं, सुख शांति सबको मिले। यही वचन हमार, हम हैं सारे विश्व के, सारा विश्व हमारा। अब हमारे मास्टर साहब से एक मैया का भजन सुनिए, उसके बाद आरती, क्योंकि लगभग हम लोग 12:30 बजे से ही कलाकार लोग मंच पर आ गए हैं और इतना लंबा प्रोग्राम हम कहीं नहीं देते, लेकिन आप लोगों के प्रेम पर, गृहपति के प्रेम पर इतना लंबा प्रोग्राम दिए हैं। बोलिए प्रेम से आगे कंद भगवान की जय। नाही बाटे नारियल चुनरी, नाही बाटे नारियल चुनरी, नाही बाटे फूल फूलवा। हरे मोरे राम जय, हरे मोरे राम, हरे मोरे राम। माई के सजनिया भजनिया, हरे मोरे राम, आई के सजनिया भजनिया याद करेगा। नाही बाटे नारियल चुनरी, नाही बाटे नारियल चुनरी, नाही बाटे अरुण हरे मोरे राम।
माई के मंदिरिया गई अरे